मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला दर हकीकत क़यामत का सूरज तलू होने तक यजीदियत के हर उठते हुए परचम के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और ये एहतजाज जो करबला से जिसका आगाज़ हुआ और जिस एहतजाज के सबसे पहले बानी ख़ुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिन्होंने इस वाक़या करबला में ही अज़ादारी इमाम हुसैन की बुनियाद रखी और ता रोज़ क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये अज़ादारी और ये एहतजाज क्यों? नहीं साहब, यहाँ 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा कि यहीं पे आपकी बात से मरबूत एक बात मुझे याद आ गई कि रवायात में मिलता है कि पहली अज़ादारी का इनेकाद ख़ुद यजीद के दरबार में जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने किया। क्या ये सच है? ऐसा ही हुआ किया इसके बाद सिलसिला जारी रहा? जी, वाक़अन जब शाम के अंदर जब यजीद के दरबार में पहुँचे थे तो ख़ुद यजीद के यानी कि घर के अंदर और यजीद के उस इहाते में ही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यानी कि ख़ुद जहाँ पर कुफ्र और ज़लालत और गुमराही की दीवारें खड़ी थी वहाँ पर हुसैनियत का नारा बुलंद करने वाली जनाब ज़ैनब। सुभान अल्लाह। तो असल में ये पैगाम था कि जब मैं यजीदियत के हिसार में हुसैन को नहीं बोली तो तुम इस्लाम के हिसार में कहीं हुसैन को भूल न जाना। ये न कहना कि हालात ऐसे हैं तो हम क्या करें। मैं तो दुश्मनों के नरगे में नहीं अज़ादारी की बुनियाद रख डाली। तो ये पैगाम था दर हकीकत। तो असल सवाल मैं ये यहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ कि देखें कि आज़ादारी तो है, एहतजाज तो है, लेकिन आखिर क्यों? तो इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब जो हमें कुरान मजीद ने दिया कि छठे पारे का आगाज़ ही इसी आयत से हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह किसी की चीखो पुकार को पसंद नहीं करता मगर जो मज़लूम वाक़े हो उसको इजाज़त है, उसको इजाज़त है कि वो माशरे के अंदर ज़ालिम के जुल्म को आश्कार करे और अपनी मज़लूमियत को लोगों को बताए। यहाँ पर एक ख़ुद ज़ालिम के हक़ में या ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करना भी यानी कि कुरान के मुताबिक एक फ़रीज़ा करार पाता है और जो मज़लूम वाक़े हो उसकी हिमायत करना भी एक फ़रीज़ा करार पाता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ कोई वक्त की कैद नहीं है कि इस ज़माने में आए, इस ज़माने में नहीं, हर ज़माने में जब भी कोई मज़लूम वाक़े हो उसके लिए इजाज़त है, वो जज़ा व फ़ज़ा कर सकता है और अपनी मज़लूमियत का प्रचार कर सकता है। और इसी कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ की एक आयत की तफसीर करते हुए तफसीर कबीर में फ़खरुद्दीन राज़ी जो है वो जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 111 पर बहुत ही खूबसूरत जुमला कहते हैं, जहाँ सब्र के हवाले से आज यही सवाल होता है ना कि तुम ये जज़ा व फ़ज़ा आज़ादारी करते हो, तुम साबिर नहीं हो, तो दर हकीकत सब्र का मफ़हूम नहीं पता ना। तो ख़ुद इस आलिम की ज़बानी बताना चाहते हैं कि सब्र कहते किसको हैं? कहते हैं कि इन्न सब्र अला क़ज़ा इल्लाहि वाजिबुन, कि अल्लाह की तरफ से जो क़ज़ा आई है, जो क़ज़ा व क़दर है, जो उसका फ़ैसला है, उस पर सब्र करना कहते हैं वाजिब है। व अम्मा सब्र अला ज़ुल्मिज़ ज़ालिमीन व मक्रिल माकिरीन फ़ग़ैर वाजिबिन बलिल वाजिबु इज़ालतुहु। सुभान अल्लाह। जबकि इसके बरखिलाफ़ एक ज़ालिम के जुल्म पर या एक धोखा देने वाले और मकर फ़रेब करने वाले के मकर पर सब्र इख्तियार करना, कि खामोशी करना ये वाजिब नहीं है, बल्कि कहते हैं कि बलिल वाजिबु इज़ालतुहु, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए, बल्कि उस जुल्म के ख़िलाफ़ अमली तौर पर खड़े होना और इस आवाज़ को उठाना ये वाजिब है। सुभान। फिर इसी तरह सूरह यूसुफ की जो है वर्स नंबर 84 के अंदर इसी की तफसीर करते हुए तफसीर बैज़ावी में अहले सुन्नत आलिम लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत याकूब की आँखों से जो आंसू बह रहे थे ना, तो ये आंसू दलील थे क्या कि जब भी मुसीबत का वक्त आए वहाँ पर तासुफ़ करना और बुका करना ये जायज़ है। वाह, सुन्नत नबी भी करा, सुन्नत नबी। और बिल्कुल यही बात जो आपने कही है ना, थोड़ा सा आगे जाकर खुद कहा लक़द बक़ल नबिय्यु अला वलदिही इब्राहीम, कि ये तो ख़ुद पैगम्बर अकरम अपने बेटे इब्राहीम की वफ़ात पर रोए थे और पूछा था किसी साहबी ने पूछा था कि अल्लाह के नबी आपका बेटा दुनिया से गया है, अल्लाह की क़ज़ा के मुताबिक गया है, तो रो क्यों रहे हो? तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा ये जो गम के वक्त, मुसीबत के वक्त ये जो आँखों से अश्क बहते हैं ये रहमत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो यहाँ पर किसी भी मकाम पर
کسی کے حق میں احتجاج کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا یہ خداوند متعال کی طرف سے رحمت ہے۔ اور یقین جانیں جب واقعہ کربلا ہوا تھا، واقعہ کربلا کے بعد یزیدیت مٹی نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر یزیدیت مختلف لباس اوڑھ کر اور مختلف انداز بدل کر اسلام کے سامنے آ رہی ہے۔ لہذا جب تک یہ یزیدیت رہے گی تو یزیدیت کے مقابلے میں حسین کا لشکر اسی طرح چلتا رہے گا جو کربلا سے روانہ ہوا ہے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک افسانہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ واقعہ کربلا ایک افسانہ ہے جو واقعہ کربلا کے ہونے کے 100 سال کے بعد کے مورخین نے اپنے قلم سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے نا کہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنا کنبہ، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام صحیح و سالم ہمارے والے کرتا ہے، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو جو افسانہ کہنے والے ان کے خلاف یہ کہنا کہ یہ حقیقت ہے، یہی اسلام کی خدمت ہے۔ اور یہاں ایک رک کر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، کہتے ہیں خود کربلا کے اندر واقعہ جب شہادت امام علیہ السلام کی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جو مغرب کی جانب سے جو سرخی تھی، الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کی جانب جو سرخی نظر آتی ہے یہ پہلے تھی، لیکن اس حالت میں جس کنڈیشن میں ابھی نظر آتی ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کے وقت سورج کا گرہن لگنا اور آندھیوں کا چلنا، اور کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی حتیٰ کہ شام کے اندر بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو پانی کے مٹکے پڑے تھے، کہتے ہیں کہ صبح تک جب انہوں نے دیکھا تو 11 محرم کی صبح کو وہ بھی خون میں تبدیل ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پتھر کو اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون، دمن ابیت، تازہ خون ابھرتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بے جان چیزیں، یہ پتھر، یہ باقی بے جان چیزیں بے شعور ہو کر اتنا شعور رکھتی ہیں کہ حسین کی مصیبت وہ ہے کہ جس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب یہ بے شعور ہو کر اتنا شعور رکھتی ہیں تو کیا انسان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ حسین جیسی شخصیت اس قابل ہے کہ اس کی مصیبت کا پرچار کیا جائے؟ بہت خوبصورت انداز میں احادیث اور قرآن مجید کے آیات مبارکہ کی روشنی میں عزاداری کی اہمیت و فضیلت کو بیان فرما رہے تھے۔ باتیں تو